अब मैं बिला तमहीदो ताखीर हजरत मौलाना शरीफ साहब कासमी साबिक मुदर्रिस मदरसा इस्लामिया तजवीदुल कुरान सिमडेगा को बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दावत दे रहा हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाकर अपने मवाइज़े हसना से हम सामी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जोर से सलाम किया हूँ, इसलिए आप भी जोर से जवाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं। फरमाते हैं कि जब मैं मुसलमान हुआ तो मेरे कान ने पहली नसीहत जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी उसे मैं सुनाऊंगा सलाम के उन्वान पर। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तमाम भाइयों से अदब एहतराम के साथ अर्ज है, दोस्तों हम जहां जमा हैं, हमारी निगाहें और हम जिसके लिए इंतजार बने हुए हैं वो हुफाज किराम है, जिनके सीनों को अल्लाह ने कुरान के लिए चुना है। फरमाया जो कुरान करीम के हिफ्ज़ को कदर और इज्जत की निगाह से देखेगा, अल्लाह कल क़यामत के दिन हाफिजों की सिफारिश में उसे दाखिल करेंगे। वहीं बाज शारिहीन हदीस ने, हदीस की शरह करने वालों ने यह इशारा निकाला है, जो हाफिज कुरान को या हिफ्ज़ कुरान को नीची नजर से देखेगा या उसके बारे में छोटे सोच के साथ, छोटे जज्बात के साथ जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह कल क़यामत के दिन उनकी सिफारिश से उसे महरूम कर देंगे। हम वो जमात हैं, हम वो लोग हैं सिमडेगा के जिन्होंने एक जमाने से कुरान करीम के हाफिजों को जन्म दिया है। उनकी कुर्बानियां हैं, उनकी मेहनतें हैं। बहुत सारे लोग आज करीब के कब्रिस्तानों में लेटे हुए हैं। हक है कि हमें उन्हें याद करें। इसलिए सबसे पहले 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ लें। उन तमाम मरहुमीन की कब्रों को अल्लाह ताला नूर से भर दे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। किसी मुखलिस के इखलास का नतीजा होता है अल्लाह किसी काम को आगे बढ़ा देते हैं। जब बुराइयां नियतों की आती है तो अच्छे काम में भी फसाद पैदा होता है। जब नियतें बुलंद होती हैं, जज्बात अच्छे होते हैं, कामों में तरक्की दुनिया देखती है। ये सोई हुए बड़े बड़े लोग जो जिनको हमने भुला दिया है, इन पुरखों की कुर्बानियां हैं कि आज ये जगमगाती महफिल नजर आ रही है। 60-59 बच्चों को हम यहाँ हाजिर कर रहे हैं कुरान करीम की निस्बत पर दस्तार के लिए। इसलिए उन सब का हक है, पढ़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल lahu कुफुवन अहद। जो भाई इधर उधर हैं दुआ में शरीक हो जाएं। हमारे पुरखों का, हमारे बुजुर्गों का हमारे ऊपर हक है कि हम उन्हें अपने खुशियों के मौके से याद रखें। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह अहदन समदन लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजज़िल अंबिया व रुसुल कुल्लहुम खैरा व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे इतने बच्चे हुफ़ाज़ किराम की दस्तार के मौके से हम सब आए हैं, इन तमाम कुरान के हाफिज होने वालों में अल्लाह 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 जिसका हिफ्ज़ कुरान तुझे पसंद आ गया हो, जिसकी वजह से इतना बड़ा काम अंजाम पा रहा है, अल्लाह अल्लाह उसके एहतराम में और तमाम कुरान पढ़ने वालों के अल्लाह सवाब में हमारी मरहुमीन का हिस्सा नसीब फरमा। सबकी मग़फ़िरत का फैसला फरमा। अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमा। हमारे आने वाले उलमाए किराम की ज़बानी वो बातें कहलवा दे जिनसे सामीईन की ज़िंदगियों में अच्छा इनक़िलाब आए। अल्लाह इसकी तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐसे खुशी और मसरत के मौके से अल्लाह 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 गलत कामों से, अल्लाह बेजा इसराफ से हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा।
फरमा सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या रहमान। भाई गुजारिश है उलमा कराम से, जो उलमा कराम इधर बैठे हैं कुर्सियों में, उनसे गुजारिश है बहुत ही अदब के साथ कि आप तशरीफ़ ले आए स्टेज में। जो उलमा कराम कुर्सियों में बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है बहुत ही अदब के साथ कि आप तशरीफ़ ले आए स्टेज में। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वक़ाल अल्लाहु तआला व इज़ा मर्रू बिहिम मर्रू बिल लग़्वी मर्रू किरामा वक़ाल अल्लाहु तआला व इज़ा समिअु लग़्व अअरज़ू अन्हु वक़ालू लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम सलामुन अलैकुम ला नब्तग़िल जाहिलीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल पैदा कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल पैदा कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है। बैठे भाई, तशरीफ रखें, इंतशार न करें। छोटे बच्चों को आगे करने के बजाय बड़े आगे होते हैं। खैर, जब तरतीब ही बन रही है निजाम चलाने वालों की तरफ से, तशरीफ रखें। आप जितना दिल जमई से बैठेंगे, आने वाले बुजुर्ग मेहमानों के इस्तकबाल में हम जैसों को बिठाया जाता है ताकि मजमा जुड़ जाए। इसलिए दरखास्त है कि पीछे वाले भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। भाई बड़े ही अदब से गुजारिश है, जो मजमा बाहर मुंतशिर है, यहाँ वहाँ खड़ा है, उनसे मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप तशरीफ रखें। हजरत आपके यहाँ तशरीफ लाए हैं, बड़ी कुर्बानी से तशरीफ लाए हैं। अगर आप नहीं बैठेंगे, इस तरह से माहौल बनाएंगे मुंतशिर रहने का और फैलने का, तो इससे हजरत को शिकायत होगी। इसलिए मेरी गुजारिश है आप हजरात से, तमाम सामईन से, कि बराए मेहरबानी जहाँ जहाँ मिले वहाँ आप बैठ जाइए। आगे दरी खाली है, वहाँ आकर के बैठ जाइए, कुर्सियाँ खाली है। खुदा के वास्ते इस तरह का माहौल बिल्कुल ना बनाए जिससे हजरत को बात करने में, बयान करने में खलल पैदा हो। मेरी आपसे बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश है, जहाँ जगह हो वहाँ बैठ जाइए आप हजरात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल पैदा कर, मिल जाए दरिया, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने वो दिन दिखाया। ये 60-59 बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज के दस्तार और पगड़ी बांधी जाने वाली है। उसी के इस्तकबाल में ये मजमा इकट्ठा हुआ है। मैं 3 बातें आप लोगों के सामने अर्ज करूंगा। अगर इन 3 के दरमियान हमारे बड़े तशरीफ ले आते हैं तो फिर बाकी रहेगा। मैं तो आता रहता हूं, आपका अपना हूं, मेरा अपना दियार है। लोग फख्र से कहते हैं कि मैं यहाँ पढ़ा हूँ। मैं भी हर जगह कहा करता हूँ
कि सिमडेगा के बागो बहार का, सिमडेगा के लोगों की कुर्बानियां हैं जो मैं बक रहा हूं, जो कह रहा हूं, जो सुना रहा हूं, जो मुझे सुनाने की तौफीक मिल रही है, वहां की ही कुर्बानियां हैं। लोग इसी निस्बत पर भी सिमडेगा को जानते हैं, लोग जानते हैं, तस्करा भी करते रहते हैं कहां गए थे। इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं तो सुनाता रहता हूं। ये तीन बातें, तीन मजमून आपके सामने जिक्र करनी है। सबसे पहले तो एक हदीस, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, नए नए ईमान में दाखिल हुए। फरमाया कि सबसे पहली बात, पहली नसीहत जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे कान में टकराई और आई, वो ये थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा और इरशाद फरमा रहे, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो सुनो, मुतवज्जे हो जाओ, ऐ लोगो अफशुस सलाम, सलाम को फैलाओ। दूसरे मजहब के किसी मजहबी चीजों पर मुझे कोई तबसरा करना नहीं। मजहबी इस्लाम ने एक दूसरे के इकराम के लिए, इज्जत के लिए, एहतराम के लिए सलाम जैसा अजीम अमल जो हमें दिया है, ये छोटा मोटा अमल नहीं है कि सामने वाला जब भी मुलाकात हो, सामने वाले को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम हो तुम पर, सलामती हो तुम पर, मतलब समझते हैं, यानी तुम मेरे हर किस्म के शर से, मैं तुमको गाली नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी फजीयत नहीं करूंगा, मैं तेरी ग़ीबत नहीं करूंगा, मैं तेरे जमीन को नहीं हड़पूंगा, मैं तेरे माल पर बदनजरी नहीं करूंगा, मैं तेरे घर वालों पर कोई बुरी नजर नहीं डालूंगा, मैं तेरे लिए नुकसान पहुंचाने वाला नहीं बनूंगा। ये गारंटी देता है सलाम अलैकुम, और सामने वाला भी उसका जवाब देता वालेकुमुस्सलाम, कि तुम पर भी सलामती हो, यानी मेरे तरफ से भी तुम मुतमईन रहो, मेरे तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी। कितनी बड़ी दुआ, अजीम दुआ है। हर मजहब के अंदर एक दूसरे के एहतराम को जाहिर करने के लिए मुलाकात पर अल्फाज हैं जिनके दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है जितनी गुंजाइश सलाम में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जब एक दूसरे से मिला करो तो सलाम की कसरत किया करो। नफा क्या होगा आगे बताऊंगा मैं। नंबर 2, अतइमुत ताम, खाना खिलाया करो, खाना खिलाया करो। लोग किसको खाना खिलाते हैं मालूम है? दामाद को खाना खिलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को खाना खिलाते हैं, लेकिन जिसे जानते नहीं उसे खाना नहीं खिलाते। मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते हैं लोग। कुरान करीम में एक मौके से अल्लाह ताला ने बड़े अलबेले अंदाज में और झंझोड़ते हुए कहा है, जिसकी तफसीर उलमाए किराम ने की है। और मैं वहां पर एक मशवरा मुसलमानों को जहां जाता हूं, ईमान वालों को, सामने वालों को दिया करता हूं। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। कि जब अल्लाह देता है तो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ने मेरा इकराम किया, मुझे इज्जत दे दी, और जब अल्लाह घटा देते हैं तो शिकायतें करता है कि अल्लाह ने हमारी तौहीन कर दी। अल्लाह आगे नाराज होकर फरमाते हैं, जानते हो तुम ये शिकायत करते हो, मेरी शिकायत सुनो। कल्ला, हरगिज ऐसा नहीं है मामला अल्लाह की तरफ से जो तुम सोच रहे हो। बल्ला तुकरिमूनल यतीम, तुम लोग यतीमों का इकराम नहीं करते हो, उनकी इज्जत नहीं करते हो। तुम्हारे मोहल्ले का यतीम तुमने इकराम किया, तुम्हारे रिश्तेदारों का यतीम तुमने इकराम किया। ईद के दिन तूने अपने बच्चों के चेहरों पर खुशियों को देखा है, लेकिन अपने रिश्तेदार यतीम के चेहरे पर खुशी की फिक्र की तुमने? आगे अल्लाह फरमाते हैं दूसरी शिकायत, वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन। मेरे बंदो, तुम्हारी तरफ से कमियां बहुत बड़ी हैं। नंबर 1, तुम यतीम का इकराम नहीं करते हो। नंबर 2, मिस्कीन को खिलाने पर उभारते नहीं हो, मिस्कीन को खिलाने पर उभारते नहीं हो।
तश्कील नहीं करते हो, खुद तो देते नहीं हो, तश्कील भी नहीं करते हो। खुद भी देना दिलाना है और तश्कील करना है, दावतें करनी है, करवानी है। एक बुजुर्ग ने फरमाया, जो शख्स अपने घर में बरकत लाना चाहता है, कोशिश ये करे कि तेरे हर खाने में किसी मिस्कीन और यतीम का हिस्सा हो। सोच के देखो, ये अमल हमसे हो रहा है। हमारे घर के खाने में किसी मिस्कीन का हिस्सा बनता है। लोग ताबीजें लेकर बड़ी बड़ी दुकानों में लटका रहे हैं बरकत की तलाश में, और अल्लाह उसके रसूल बरकत बता रहे हैं कि देखो अपने दस्तरखान में दूसरे को शरीक करो। इसलिए हमारे इलाके में एक अमल को खूब रिवाज दिया जा रहा है, वो ये कि कोशिश करो हफ्ते में एक बार किसी न किसी मिस्कीन, गरीब और दीनदार को अपने घर में लाकर खिलाया करो। और अल्लाह का शुक्र है, बहुत जोर से ये रिवाज चल रहा है। ईमान अंदर है, तवज्जो दिला दी जाए तो लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए जो लोग बरकत के ख्वाहिशमंद हैं, वो दूसरों को खाना खिलाया करें, अपने दस्तरखान में दूसरे का हिस्सा रखा करें। दूसरा इरशाद था अतइमुत तआम। तीसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वसिलुल अरहाम, कि रिश्तेदारों को जोड़ो, रिश्ते नातों को जोड़ो, रिश्तेदारों को एक दूसरे से रब्त और ताल्लुक पैदा करने में कोशिशें करो, मिलाओ एक दूसरे से। फरमाया जो रिश्ते नाते को मिलाता है, अल्लाह उसको अपने से मिला देता है। कहीं फरमाया अल्लाह उसको अपनी रहमत से जोड़ देता है, और जो रिश्ते नाते को काटता है, अल्लाह उसको अपनी रहमत से काट देता है। पहले लोग खुशी के मौके से जरूर अपने रिश्तों को तलाश करके उनके घरों में दावत के लिए जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे नस्लें अपने उन रिश्तेदारों को भुला चुकी हैं, दूर का और करीब का बहाना बनाकर छोड़ दे रही हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि देखो वसीलुल अरहाम, रिश्ते नाते को जोड़ो, भुलाओ मत। यहां तक फरमाया जब तुम्हें छुट्टी का दिन आए, मौका और प्लान बनाकर अपने पुराने रिश्तेदारों के घर जाकर दुआ सलाम करो। ये रिश्तेदारी को मिलाना है, रिश्ते नाते को जोड़ना ये है। ऐसा नहीं कि शादी के मौके से सिर्फ लिफाफा लाने के लिए, शादी के मौके से हदिया इकट्ठा करने के लिए दावत देने चले गए, नहीं। मौका निकालकर अपने पुरखों बुजुर्गों को जो बूढ़े हो चुके हैं, तुम्हारे घर नहीं आ पा रहे हैं, मौका निकालकर उनके घरों में जाकर मुलाकात करो। यह है वसीलुल अरहाम, यह रिश्ते नाते को जोड़ना। और आगे फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम। देखो रातों को उस वक्त नमाज पढ़ा करो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया करो, सर झुकाया करो जब लोग सो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह उस वक्त सबसे ज्यादा करीब होते हैं। आगे अल्लाह इनाम फरमा रहे हैं तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। जब तुम ये अमल कर लोगे, कोई मुश्किल अमल है? सलाम करना मुश्किल अमल है? अपने खाने में एक आध आदमी को शरीक कर लेना मुश्किल अमल है? रिश्ते नातों को जोड़ लेना, इसमें हमारी परेशानी थोड़ी है, आसान अमल। और फरमाया रात के आखिरी पहर में 2-4 रकत पढ़कर अपने रूठे रब को मना लेना, गरम गरम आंसू गिरा देना, सजदे में अल्लाह से करीब हो जाना। आज तक जिसको जो कुछ मिला है उसी वक्त की इबादत और उसी वक्त के रोने धोने से मिला है। कायनात के निजाम को अल्लाह हिला कर रख देते हैं उस वक्त की दुआओं की वजह से। फरमाया कि यह अमल कर लो तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, तो तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अच्छा बताओ, ये चारों अमल, चारों नसीहतें आसान है या मुश्किल है? एक नसीहत याद आ गई थी, हालांकि हमारे आज की इस मौजू से ताल्लुक नहीं है, लेकिन अपना मिजाज ये है कि जो हदीस बार बार दिल में आने लगती है उसको उगल देता हूं ताकि उस पर अमल हो जाए। करेंगे अमल इंशाअल्लाह। आसान अमल नंबर 1, सलाम की कसरत। इंतजार नहीं करना वो मुझे सलाम करेगा। जो इंतजार करता सलाम का वो मगरूर है, मुतकब्बिर है। हर बड़ा छोटे को न सलाम करे, छोटे से सलाम का इंतजार ना करे, ये गुरूर है। और
सवारी पर जाने वाला बैठे हुओं को सलाम करे, यानी हालत के एतबार से जो उससे नीचे है उसको सलाम करे। ये तालीम है इस्लाम की। और खाना खिलाओ, कोशिश करो हफ्ते में एक दिन किसी ना किसी की दावत हमारे दस्तरखान पर हो सके तो नेक लोगों को दावत किया करो, मिस्किनों और यतीमों को खोज खोज कर दावत किया करो। नंबर 3, रिश्ते नातों को नोट करो, कौन कौन हमारे रिश्तेदार हैं, सबके नंबर्स जमा करो, फोन नंबर्स। कोई किसी किस्म के ऊंच नीच के हालात आए उनके सामने पूछगछ करो, मालूम नहीं है कि इससे सिला क्या मिलता है। फरमाया रिश्ते नातों को जोड़ने की वजह से इंसान अल्लाह की रहमत से जुड़ता है। नंबर 2, अल्लाह आड़े हाथ में उसकी मदद करते हैं। उस वक्त जबकि मदद की जरूरत होती है और कोई मदद नजर नहीं आती है, अल्लाह उस वक्त मदद फरमाते हैं। कहीं फरमाया उम्र बढ़ जाती है, यानी अल्लाह उम्र में बरकत डाल देते हैं। और नंबर 4, रात के आखिरी पहर में 2 रकात ही सही अल्लाह के सामने पढ़कर अल्लाह से अपने गिला शिकवा और जितनी जिंदगी की जरूरतें हैं उनको पेश करो। ये 4 अमल है। अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं, सबसे पहली नसीहत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेरे कान में टकराई थी वो ये थी, जो मेरे दिल में आया मैंने सुना दिया। अब आता हूं, मैंने कुरान करीम की आयतें पढ़ी हैं। 2 किस्म की आयतें हैं। एक किस्म की वो आयतें हैं जो हमारे आज की इस महफिल से ताल्लुक रखती हैं, और एक किस्म की वो आयतें हैं जो आज पूरी दुनिया में फैले हुए हालात से ताल्लुक रखते हैं। पहले हम वो सुनते हैं जो आज की इस महफिल से ताल्लुक रखती हैं, ताकि अगर किसी वजह से वक्त साथ न दे, वक्त कम हो जाए, तो फिर बाकी वो दूसरा वाला कभी इंशाअल्लाह सुना दिया जाएगा। कुरान करीम की सबसे पहली सूरत कौन सी है? सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा। इससे पहले भी एक जगह बयान करते करते वक्त की कमी की वजह से बात पूरी नहीं हुई थी, लेकिन आज ये मौका है कि इसको जरूर सुना और सुनाया जाए, सुना जाए और सुना जाए, जरूर सुना जाए कि अल्लाह ने इस सूरा को उम्मुल किताब बनाया है। कुरान करीम 30 पारों में है, पूरे 30 पारे का खुलासा है ये सूरा। जितना मजमून पूरे कुरान में, जितने टॉपिक्स हैं, जितने मजामीन हैं, सबका निचोड़ अल्लाह ताला ने सूरतुल फातिहा में बयान कर दिया है। यही वजह है, आप देखें नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं या नहीं? जो सूरह फातिहा पढ़ लेता है, अल्फाज के एतबार से गरचे वो पूरा कुरान पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन मानी और मफाहिम और मतालिब के एतबार से पूरा कुरान पढ़ लिया, पूरा कुरान पढ़ लिया। पूरे कुरान में 6 मजामीन हैं। नंबर 1 तौहीद, अल्लाह का एक होना। नंबर 2 रिसालत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की तरफ से भेजे हुए पैगाम्बर नबी और रसूल होना, रिसालत। नंबर 3 क़यामत व आखिरत। नंबर 4 इबादत, अल्लाह के मर्जियात के मुताबिक जिंदगी गुजारना। यही मजमून तो है कुरान में। नंबर 5 मानने वालों को क्या मिलेगा, न मानने वालों का क्या होगा। मानने वालों को क्या मिलेगा, न मानने वालों को क्या मिलेगा, ये तो लोगों के जहन और लोगों के समझ के मुताबिक मैंने कहा। उलमा इसको आसान अंदाज से कह देते हैं। अल्लाह ने 6 मजामीन पूरे सूरतुल फातिहा में बयान किया, तौहीद, रिसालत, आखिरत, इबादत और मुनअम अलैहिम और मग़ज़ूब अलैहिम। ये 6 मजामीन पूरे कुरान के अंदर हैं, और अल्लाह ने सूरतुल फातिहा में सबको जमा कर दिया। नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ये अल्लाह की वहदानियत का बयान है। तमाम तारीफें सजावार हैं, लायक हैं सिर्फ अल्लाह के, जो सारे जहां का रब है, सारे जहां की सारी जरूरतों को सारे वक्तों में पूरा करने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन,
रोजे जजा का मालिक है, यानी कयामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत का बयान है कि जिंदगी के हर मोड़ में मर्जी तो उसी की चलेगी, हुक्म उसी का चलेगा, तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, रिसालत का बयान है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये मुनअम अलैहिम का बयान है कि जो लोग मान लेंगे अल्लाह उन पर इनाम दे, उन पर इनाम बरसाएगा, इनाम देगा उनको। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, मग़दूब अलैहिम का बयान है जो नहीं मानेंगे उनका अंजाम ऐसा होगा, जो इनकार करेंगे उनका क्या अंजाम होगा, जो इनकार नहीं करेंगे लेकिन अमल नहीं करेंगे उनका अंजाम क्या होगा। ये 6 मज़ामीन पूरे कुरान के अंदर अल्लाह ने बयान किए, जिसका पूरा खुलासा उम्मुल किताब सूरतुल फातिहा में अल्लाह ने बयान कर दिया। अब आइए मैं इस महफिल के ताल्लुक से कहता हूं, अल्लाह ने एक सिफत अपनी बयान की है। अल्लाह ने 7 सिफात को बड़े जोरदार अंदाज से अपने बयान किए हैं। उनमें नंबर 1 सिफत है जिसका तस्करा अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस के 3 पारे में किया है, हई और कय्यूम, हयात, जिंदगी। बहुत बड़ी सिफत है। एक इंसान के साथ भी जिंदगी एक बड़ी नेमत, बड़ी दौलत है, बुनियाद है। सोच के देखो, एक घर में बच्चा पैदा हुआ लेकिन जिंदा नहीं था, तो नाम रखोगे उसका? कोई फ्यूचर प्लानिंग तैयार करोगे कि इसको आलिम बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे, कारी बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, MBA MCA पढ़ाएंगे, IAS अफसर बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ फ्यूचर प्लानिंग होगी उसकी? जिंदगी नहीं तो कुछ कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं अपने पास। एक इंसान के लिए बुनियादी चीज उसकी जिंदगी है। ये हो तो इसके ऊपर सिफात सवार होते हैं, इंसान की प्लानिंग सेट होती है, प्रोग्राम्स तैयार होते हैं। अगर ये ना हो तो कुछ नहीं। चुनांचे अल्लाह ने भी अपने मखसूस सिफात में से इस सिफत को बहुत जोरदार अंदाज में बयान किया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। हज़रत वाला हरदोई रहमतुल्लाह, हज़रत वाला बांदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हज़रत कारी सिद्दीक साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हय्य और कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ये चाबी जिसके हाथ में आ गई ना, वो अल्लाह के खजानों से लेने वाला बन जाएगा। कितनी छोटी सी दुआ है, सुनो। अपने बुजुर्गों को ये मामूल देखा, कसरत के साथ मौके मौके से फरमाया करते हैं, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। दोहरा लो, पढ़ने पढ़ाने का मिजाज है, याद हो जाए किसी को। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, बिरहमतिका अस्तगीथ। अपने इमाम साहब से याद कर लेना। फरमाया हज़रत बांदवी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिसके हाथ में ये चाबी मिल गई ना, ये तो फिर वो रहमत के खजानों के कुंजी उसे मिल गई। हर रहमत के खजाने में लगी हुई तालों को वो खोल देगा। आसान सी दुआ है। तो जिंदगी एक बुनियादी सिफात में से अल्लाह की, हमारे लिए भी बुनियादी सिफात में से। अल्लाह ताला ने अपने सिफात में से जिन सिफात का तज़किरा कुरान मुक़द्दस के अंदर बहुत जोरदार अंदाज से किया, उनमें से हई और कय्यूम में एक और सिफत है जो सूरतुल फातिहा में अल्लाह ने एक इरशाद फरमाया, मालिकी यौमिद्दीन। अल्लाह रोजे जज़ा का मालिक है, रोजे जज़ा का मालिक है। कल क़यामत के दिन नफ्सी के आलम में हर किए कराए का जरूर हिसाब होना है। 5 रुपया भी हमने किसी का लिया है, दबाया है, उसका हिसाब तो देना है। हमने किसी की बहू बेटी की तरफ बदनजरी की है, उसका भी हिसाब हमें देना है। हमने अपने जवानी के नशे में तन्हाइयों को खराब किया है, उसका भी हिसाब अल्लाह के यहाँ देना है। हमने नमाजों को छोड़ा है, उसका भी हिसाब हमें देना है। हमने अपने माल को अपना समझकर
अपना समझकर, जबकि अपना नहीं था, वो हक अल्लाह का था। ज़कात अदा करने में हमने कोताही की है, दुनिया वाले कुछ नहीं कह सकेंगे। मौलवी ये कह सकता है भाई आपका चंदा निकलता है तो दे दो, इससे ज्यादा तो जुर्रत कोई नहीं करेगा। लेकिन वो तो बड़ा जरी है, बड़ा जबरदस्त ताकत वाला है, वो तो जरूर हिसाब लेगा। देखो, जो पकड़ करने वाला हो, इंसाफ करने वाला हो, दुनिया अपनी जबान में उसको क्या कहती है? जज कहती है ना, काजी कहती है ना, फैसला करने वाला कहती है ना। जज का लफ्ज तो समझते हैं। अल्लाह ने कयामत के दिन, जिस दिन अल्लाह इंसाफ करेगा, बेसींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने अगर नुकसान पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाई है, उसका भी हिसाब अल्लाह करेगा। जबकि जानवरों पर कोई हिसाब नहीं, अल्लाह अपने अदल और इंसाफ को उस दिन दिखाएगा। उस दिन के बारे में अल्लाह अपनी सिफत को बयान फरमा रहे हैं, मालिक यौमिद्दीन। उस दिन का मुंसिफ और जज मैं नहीं हूं, उस दिन का मालिक मैं हूं। उस दिन का मालिक मैं हूं। मालिक और जज में फर्क जानते हैं? मालिक और जज में फर्क जानते हैं? एक बड़ी सी कंपनी थी, उसमें एक अफसर पकड़ा गया जो बहुत बड़ा घोटाला किया था, बहुत बड़ा घोटाला। अब पकड़ के लाया गया मालिक के पास। मालिक, इस महीने में जो घोटाला हुआ ये अफसर की वजह से हुआ। तो अब जो उसके ऊपर वाला अफसर है उसने सिफारिश की, इसको हवाला के हवाले किया जाए, इसको बंद किया जाए, कोर्ट में हाजिर किया जाए, इसके नाम मुकदमा चलाया जाए। लेकिन वही वो मुजरिम वो ये कहने लगा, मालिक बहुत बड़ी गलती मुझसे हुई है, मैं आपका पुराना वफादार खादिम हूं, एक बार मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। अब सोच के देखो, ये मुकदमा मालिक के पास आया, लेकिन वही मुकदमा अगर जज के पास चला जाता, जज क्या करता? अपने फैसले के लिए गवाहों को, एविडेंस को इकट्ठा करता, गवाहों को इकट्ठा करता, मालूमात को जमा करता। जमा करने के बाद अगर ये मुजरिम साबित हो जाता तो उसकी सजा देगा या नहीं? उसकी सजा फलाने एक्ट के तहत ये सजा होती है, सजा जरूर सुना देगा। जज सजा सुना देगा, सजा बता देगा, फैसला सादिर कर देगा। लेकिन मालिक के पास वो बंदा जाकर क्या कह रहा? मालिक गलती हो गई, माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसा आइंदा नहीं करूंगा। मालिक माफ कर सकता है, जज माफ कर सकता है? जज जुर्म को माफ नहीं कर सकता है, उसको इख्तियार नहीं है। उसको इतना ही इख्तियार है कि कानून को बताकर उसके सजा को मुकर्रर कर देना, यह है जज का इख्तियार। जज माफ नहीं कर सकता है, नहीं तो उसके ऊपर वाले कोर्ट पर उस पर दावा कर दिया जाएगा, कानून के हिसाब से कदम उठा सकता हो। लेकिन मालिक, जब वो आदमी मुजरिम मालिक के पास गया, उसने माफी मांग ली, मालिक ने ये कह दिया, अच्छा ठीक है, छोड़ो, इतना पुराना खादिम है, मैं माफ कर देता हूं, मैं माफ कर देता हूं। अब वो पकड़ कर लाने वाला कहता, मालिक ये तो चोर है, आप उसे माफ क्यों कर रहे हैं? इसको सजा देनी चाहिए, इसको जेल में भरना चाहिए, इसको कोर्ट के हवाले करना चाहिए। मालिक क्या जवाब देगा? मालिक जवाब देगा, खामोश होकर बैठो, ये मेरा अपना है, मेरी मर्जी चलेगी, किसी कोर्ट और तुम्हारे राय का मोहताज नहीं हूं। मालिक और जज में फर्क ये है, मालिक खुद इख्तियार रखता है और जज इख्तियार नहीं रखता है। जज कानून का पाबंद होता है, मालिक किसी कानून का पाबंद नहीं होता, वो चाहे जैसा फैसला कर दे। अब देखो, कल कयामत के दिन अल्लाह अगर जज बनकर बैठ जाते, लोग कहा करते हैं अल्लाह के इंसाफ की सिफत को बयान करने के लिए कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, हर खरे खोटे को अल्लाह सामने कर देंगे। बेशक अल्लाह ऐसे ही बड़े मुंसिफ है, ऐसे ही बड़े आदिल हैं, लेकिन अल्लाह ने अपनी सिफत को बयान किया, मैं उस दिन मालिक बनकर बैठूंगा, जज बनकर नहीं, मालिक बनकर। अच्छा, एक और बात समझो, जज के सामने कौन लोग खड़े होकर हमारी तुम्हारी बात कहते हैं? उन्हें एडवोकेट्स कहा जाता है, वकला हुआ करते हैं, जो कानून के माहिरीन हुआ करते हैं, वो जज के सामने बात करते हैं।
ना हम और आप जाकर डायरेक्ट बात कर लेते हैं। जज के सामने हमारे दावों को खूबसूरत अच्छे अंदाज से, फंसाने वाला अंदाज हो, कामयाबी वाला अंदाज हो, नाकामी वाला अंदाज हो, एडवोकेट्स उसको तरतीब देकर उसके सामने पेश करते हैं, सुनाते हैं। जज उनको सुनता है और पॉइंट आउट करके उसके बाद उसके फैसले को महफूज करता है, फिर फैसला सादिर करता है। अब सोच के देखिए, एक जज के सामने वकील जाकर हमारे मामले को पेश करता है। अच्छा बताओ, अल्लाह हकमुल हाकिमीन मालिकी यौमिद्दीन, उनके सामने एडवोकेट जाएंगे, इंजीनियर साहब जाएंगे, डॉक्टर साहब सिफारिश करने के लिए जाएंगे कयामत के दिन, एमसीए वाले जाएंगे, एमबीए वाले जाएंगे, कौन सिफारिश करेगा कयामत के दिन? कल कयामत के दिन नफ्सी नफ्सी के आलम में अंबिया और रसूल के हालात भी जैसे होंगे, हम सुनते सुनाते रहते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर हिसाब व किताब मुनाकिद किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। उस दिन अगर कोई सिफारिश बनकर हाजिर होगा, ये हुफाज़े किराम होंगे। आज दुनिया भी इसका मुशाहिदा करती है। दौड़ दौड़ के बीमार को हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल, बड़े से बड़े माहिर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर ये जवाब देता है, जनाब वापस ले जाइए, जो खाना कहते हैं खिलाइए पिलाइए, अब उम्मीद नहीं है। 3-4 दिन की बात है। अब सोच के देखो, आदमी लाखों करोड़ों खर्च कर चुका होता है, लेकिन आता है मदरसे की 4 दीवारी में, मोहतरम साहब ऐसा कीजिए, जरा दुआ यूनुस बच्चों से करवाइएगा, कुरान करीम पढ़वा दीजिए, पढ़ दीजिए, और मैं भी पढ़ता हूँ, जरा दुआ करा दीजिए, हमारे रिश्तेदार के लिए बहुत बीमार हैं, खास दुआ में रोज जरा दुआ कीजिए। तो वो दूसरे मदरसे में भी जाके बोलता है, किससे दुआ के लिए कह रहा है? उन बच्चों से कहा जा रहा है जिनके बदन में अच्छा कपड़ा भी नहीं, उन बच्चों से कहा जा रहा है जो कल रात में भूखे सो गए थे इसलिए कि सिर्फ दाल और भात खाए थे, कल रात को थक कर सो गए थे इसलिए कि बहुत मेहनत कर चुके थे, जो खाना खाया था वो हजम हो चुका था, बहुत दिन हो गया घर से पैसा नहीं आया था, हम चैन की नींद सो रहे थे, वो अल्लाह को रहमान और रहीम कह रहे थे, वो अल्लाह को अल्लाह कह रहे थे, कुरान करीम की आवाज बुलंद हो रही थी, कुरान करीम का पढ़ने वाला अल्लाह से बातें करता है, वो अल्लाह से बात कर रहे थे। अल्लाह उनकी अजमत और बड़ाई को दिखाएगा, कल कयामत के दिन सिफारिशी बनकर खड़े होंगे। कौन चाहते हो कि अल्लाह उनके लिए सिफारिशी बनाकर इन्हें खड़ा करे? बोलो कोई है ऐसा जो नहीं चाहता हो? सब चाहते हैं सिफारिशी। कल कयामत के दिन सिफारिशी के बिना हमारी गाड़ी कहां चलेगी? हमारे सियाह करतूत तो ऐसे हैं, हमारा सगा बेटा भी हमारी तन्हाइयों के जज्बात को सुन लेगा, हमारे दिल जिन बातों को लेकर धड़कते रहते हैं, जिन बातों को छान फटक करते रहते हैं, हमारे दिमाग जिन गलत बातों की तरफ चलते रहते हैं, अगर हमारी सगी औलाद, हमारी सगी बेटी सुन लेगी, उन जज्बात को जान लेगी, तो चेहरे की तरफ देखते हुए उसे शर्म आएगी। अल्लाह हलीम है, बुर्दबार है, सत्तार है, उसने हमारे ऐबों को छुपा दिया है। ऐ मालिकुल मुल्क, रमजान का मुकद्दस महीना आ रहा है, तो शैतान को तो बंद करेगा, हमने हदीस में सुना है। एक तमन्ना है अल्लाह, इस आने वाले रमजान में तो इंटरनेट को भी बंद कर दे। शैतान का बावा है, वो तबाह कर चुका है निजाम को, घर के निजाम को, जिंदगी के निजाम को तबाह कर चुका है। और याद रखो, वो लोग जो बड़े उम्र वाले हैं वो ये सोचते हैं कि हमको तो इससे कोई खतरा नहीं। मैं कहा करता हूं, आज तो सबसे ज्यादा बड़ी उम्र वाले ही उसमें फंसे। एक अजीब बात दूसरी तरफ चली गई, जहन में आ गया, मेरी आदत भी वैसी है कि बड़ी उम्र वाले ये तमन्ना कर रहे हैं, काश जवानी होती, उस वक्त में इन तस्वीरों को देखा होता। शिकायतें आ रही है, औरतें ताबीज लेने के लिए आती है कि जब से बेटा सऊदी से बड़ा वाला मोबाइल भेजाया है, दिन दिन भर गुजर जाता है, बूढ़ा मेरे साथ बात करते नहीं। कारी साहब कोई मौलवी साहब ताबीज कुछ है दीजिए। बूढ़ी शिकायत कर रही है, जवान तो जवानी के नशे में था, बुढ़ापा तो जवानी के नशे को जवानी की उम्र को लौटाने की तमन्ना में, जो नामुमकिन तमन्ना है उसमें पड़ा हुआ है। इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं कह रहा था, कल क़यामत के दिन सिफारिशी सबकी जरूरत है। बगैर सिफारिशी के हमारा बेड़ा पार होना मुश्किल है।
और नेक ज्यादा खतरे में होते हैं बुरों के मुकाबले में। वो बुरा जो अपने को बुरा समझता रहता है वो उस नेक से बेहतर है जो अपने को नेक समझता है। वो धोखे में आता है कि मैं तो नेक हूं, मैं तो बचपन से कभी इशराक छोड़ा नहीं, मैं तो कभी चिल्ला छोड़ा नहीं, मैं कभी 4 महीना छोड़ा नहीं, मैं कभी तस्बीह छोड़ा नहीं, मैं कभी तिलावत छोड़ा नहीं। ये गुरूर धोखा है। तू बेशक छोड़ा नहीं है, लेकिन तेरी जिंदगी भर बनाई हुई मस्जिदों में से किसी ईद को भी खुदा कबूल कर ले, वो उसका एहसान है, तो उसका फज़ल। हमने क्या दिया मदरसों को? कुछ रुपए, कुछ पैसे, नाक भाव चढ़ाकर कभी खाना खिला दिया, कभी दावत कर दी, बरस गुजर गया, हमारे घर के लुकमे में हमारे बच्चे शरीक हुए। खुद मुहासबा करें, किस मुंह से हम इनको सिफारिशी बनाने की उम्मीद रखते हैं? हमारे दस्तरखानों में ये 59 हाफिजों में से कितने शरीक हुए हैं? हमने दावत भी दी। अब बताऊं, बहुत दर्द के साथ कहता हूं, बहुत दुख के साथ कहता हूं, और शिकायत जरूर मदरसे वालों की है कि लोग कुरान पढ़ने बुलाते हैं और बच्चों को भेज दिया जाता है। लोग फख्र के साथ उन्हें खाना खिला देते हैं, उन्हें महसूस भी नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। ये तो कुरान के बदले की शक्ल है। किस मुफ्ती ने इसकी इजाजत दी है? मदरसे वाले डर रहे हैं इससे कि अगर हम फलाने साहब के घर में कुरान पढ़ने के लिए भेजेंगे और खाना नहीं खिलाएंगे तो चंदा देना बंद कर देंगे। ये भी हमारा हम जैसे नालायकों को धोखा लग रहा है कि दीन का काम इन लोगों की सलाहियतों से चलता है। नहीं, दीन काम जिसका है उसकी सलाहियत से वो चलाता है। जिसका काम है वो कर लेगा, करा लेगा। हमारी जिम्मेदारी जब तक हमसे बनेगा हम करते रहेंगे। ये कोई दुकान नहीं है कि हम इससे पलेंगे ही करेंगे तभी पलेंगे। हम इन्हीं की कौड़ियों की वजह से आज हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। हमारे ये रज़ाक नहीं है। ये बात बिल्कुल अवाम से हटकर मेरी जबान से निकल रहा है। अल्लाह किसी के एहतराम के खिलाफ अगर हो रहा तो माफ करना। हरगिज हम अपने बच्चों को तुम्हारे घर इसलिए नहीं भेजेंगे कि कुरान पढ़ के वो खा कर आए। ये बदले की शक्ल है। इससे पहले तो कभी खिलाने नहीं बुलाए थे। आज 2 पारा 4 पारा पढ़ दिया इसलिए खिला रहे तो। यही तो कुरान का बदला देना है। बंद करो ऐसे रिवाजों की, गलत है। हमारे बड़ों की तरफ से हरगिज इसकी इजाजत नहीं है। पढ़ने वाले को खुद नफा नहीं मिलेगा तो उसका अजर हमारे मुर्दों को क्या मिलेगा? जो कुरान पढ़कर उसके बदले की उम्मीद करे, जो कुरान पढ़कर उसके बदले की उम्मीद करे, अल्लाह कल क़यामत के दिन उसको कोढ़ी बनाकर उठाएंगे। कोढ़ के मर्ज का शिकार होगा। कहीं फरमाया कुरान की तौहीन करने वाला है, बेचने वाला है कुरान को। इसलिए इसका ख्याल रखना। अल्लाह सबको अमल की तौफीक दे। आप भी जब बुलाया करें ना, अब इस रिवाज को आज जहन में बात आ गई। मौलवी लोग हैं, हम लोग घूमते रहते हैं, अल्लाह कोई बात दिल में डाले कह देते हैं कि आगे ये बात अल्लाह करे कि अच्छा रिवाज पड़ जाए कि भाई सही बात का चाहे देर से आए, अल्लाह राजी हो जाए, ये हमारे रिजात के लिए काफी है। इसलिए आप भी हरगिज जिद ना करें कि हमारे घर आएंगे नाश्ता करेंगे बच्चे। नहीं, जिसको नाश्ता कराना है हफ्ते में 4 मरतबा नाश्ता करा दो, लेकिन हरगिज खुदा के लिए कुरान के बेचने के रिवाज को हरगिज आगे बढ़ने ना दो। बंद करो यहीं से। इस तरह के कुरान खानी का रिवाज हरगिज इसकी इजाजत हमारे उलमा, हमारे बड़े नहीं देते हैं। तो अल्लाह ने इनको सिफारिशी बनाया है। अब सोच के देखो, हमने माल दिया, पैसा दिया, जो हमारा भी नहीं था, अल्लाह की तरफ से दिया गया था हमें अमानत के तौर पर, हमने वो दिया जिसकी कोई हकीकत नहीं। सुबह होते ही खाया हुआ बिरयानी मतंजन खून नापाक खून बनेगा या पेशाब पे खाना बन जाएगा। लेकिन इन मदरसों के उलमाए किराम ने, हुफ्फाज़े किराम ने हमको क्या दिया मालूम है? हाफिज कुरान बनाकर दिया है, सिफारिशी बनाकर दिया है। याद रखो सिमडेगा वालों, इन 59 बच्चों में से जिनके अंदर आप लोगों की सलाहियतें जितनी लगी होंगी, कल क़यामत के दिन वैसी सिफारिशी बनने का तुम तमन्ना लेकर उठोगे। जिनकी सलाहियतें जैसी लगी हैं फरिश्ते नोट कर चुके हैं। किसी मोहतमिम को ऐलान करने की जरूरत नहीं है कि फलाने का एहसान है कि बच्चा हाफिज बन गया। इसलिए आज भी नेक घरानों में मिजाज ये है कि हमारा खानदान हरगिज खाली न रहे हाफिजों से। हो सके तो हम हाफिज बनवाएं
बनाए या नहीं तो कम से कम किसी बच्चे को अपने सर जिम्मेदारी लेकर उसके पूरे खर्चे को अपने जिम्मे ले लें। आसान है, महीने में 1100, 1200, 2000 रुपया लगता है और 2 साल 3 साल में बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है। और फरमाया कि वो भी इसका हकदार होगा जो वालिदैन को अल्लाह ताला इज्जत और जो मर्तबा जो रुतबा हाफिजों के वालिदैन को उलमा किराम बयान करते हैं, अल्लाह इस जरिया और सबब बनने वाले को वो ऐसा नसीब फरमाएंगे। एक बात, दूसरी बात तो ये हुई जो हाफिजों के ताल्लुक से थी। तीसरी बात, जो इस वक्त पूरी दुनिया में सिचुएशन और हालात बनाए गए हैं, उसके एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मुक़द्दस की तालीमात के जरिए से हमें एक सबक सिखाया है। वो सबक क्या है? वक्त है तो बोलूं वरना आ गए छोड़ आ गए। अच्छा, हाँ, नाज़िम जलसा की तरफ से इशारा है कि मुख्तसर किया जाए। मुझे मुख्तसर करने में किसी किस्म की कोई तकलीफ कुल्फत आर भी नहीं है, क्योंकि बार बार आने जाने वाला आपका बहुत पुराना मेहमान तो नहीं करूंगा, आपकी तरह आपके साथ मैं भी मेजबान हूँ सबका। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अपने फजल से अपने करम से हमारी इन काबिशों को मेहनतों को कबूल फरमाए। हमारे तमाम पुरखे जो कब्रों में लेटे हुए हैं सबके लिए अल्लाह जरिए मग़फ़िरत बनाए। और हाफिजों से जो बिलखुसूस यहाँ पर अभी दस्तार लेने वाले हैं सबसे मैं एक बात अर्ज कर दूं, एक हदीस सुना दूं। हजरत समुरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स कुरान करीम को याद करे और फिर उसे कायम ना रहे, उस पर भुला दे, उसको भुला दे, याद ना रखे। हाफिज उसे नहीं कहते हैं कि नाम का हाफिज हो गया काम खत्म। इसलिए हमारे यहाँ दस्तारबंदी से पहले शर्त है, जो बच्चा 1 बैठक में पूरा कुरान सुना दे या 3 बैठक में सुना दे या 6 बैठक में 5-5 पारा सुना दे, उसी का नाम फहरिस्त में आता है। सुनाएगा, अगर चला गया कहीं बाहर 15 दिन पहले आ जाए, 20 दिन पहले आ जाए और ये इस तरतीब से कुरान सुना दे, दस्तार लेकर जाए। वरना अलमिया ये है कि सिर्फ कुरान याद करके छोड़ देने वालों का तबका बहुत बड़ा उम्मत में फैलता जा रहा है और उनके पास इल्म न होने की वजह से लिबास और वज़ाक़त तक हाफिजों वाला खत्म हो गया। याद रखो, कोई इल्म हासिल होना इसे नहीं कहते हैं कि महज डिग्रियों का मिल जाना ये इल्म के हासिल होने की दलील नहीं है, बल्कि इल्म जिन सिफात को चाहता है, जैसे हालात उसके बदलने चाहिए, जैसे औसाफ उसके होने चाहिए, जैसे एक्टिविटीज उसके होने चाहिए, वो सिफात अगर अंदर नहीं आ रहा है वो काहे का हाफिज है। इसलिए हुफाज़ किराम जिनकी किस्मतों को, जिनकी तकदीर को अल्लाह की तरफ से उनको उनके तलिए जो फैसला उतरा कि हाफिज कुरान बने, उन सबको, उनके वालिदैन को लाखों लाखों करोड़ों बार सलाम करते हैं कि अल्लाह ने उनको ये समझ बूझ दी कि अपनी औलादों को हाफिज बनाया। मैं कहा करता हूँ, देखो लोग बेटे का फ्यूचर इंजीनियरिंग में समझते हैं, डॉक्टरेट में समझते हैं, MBA MCA में समझते हैं। सोच के देखो, एक बाप, एक माँ, एक रिश्तेदार अपने बच्चे को हाफिज बनाने के लिए छोड़ता है, क्या उसका फ्यूचर है? बोलो, कितनी तनख्वाह दोगे? बोलो ना। इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है? 10,000, 12,000, 15,000, बहुत दिल हो गया तो रमजान में कुछ डबल तनख्वाह दे देते हैं बस। तो सब जानते हैं, बाप भी जानता है मेरा बेटा हाफिज बनने जा रहा है। बाप बेवकूफ और दुनिया से अंधा नहीं है, जानता है कि मेरा बच्चा लौट कर आएगा तो उसे 5,000 7,000 टके की नौकरी मिलेगी, मस्जिद का इमाम बनेगा, लोटा बनेगा, जानता है। इसके बावजूद अपने लाल और लाडले को कितनी बड़ी कुर्बानी है कि मदरसे में भेजा है, वो जानते हुए कि इसका फ्यूचर हमारे सामने पैसों की शक्ल में नहीं आ रहा है, फिर भी भेजा है। बहुत बड़ी कुर्बानी है। और फिर ऊपर से अल्लाह की अता है। इसलिए हाफिजो, हरगिज कुरान की तौहीन न करना। तुम्हारा लिबास, तुम्हारा वज़ाक़ता ऐसा ना हो कि कुरान की तौहीन को गुनगुनाए, कुरान की तौहीन को सुनाए कि देखो कुरान बड़ा नहीं है, ये फुल पैंट और शर्ट बड़ा है, ये जिंदगी की रंगरेलियां बड़ी है, जिंदगी के पैसे बड़े हैं। नहीं, अपने वकार का लिहाज रखकर दुनिया कमाने को कोई मना नहीं करता है। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह ताला ये जो बच्चे हाफिज हो रहे हैं ये हम सब के लिए ज़ख़ीरा आखिरत है। अल्लाह इनको औसाफ के साथ ता दमे हयात जिंदगी में जितने भी मोड़ आए
जितने मौके आए हर मोड़ में ये दीनदार बनकर उम्मत के सामने आए। अल्लाह इसकी तौफीक नसीब फरमाए। बेहंगाम बेतरतीब बातें कुछ कह दी, सुन हम सब ने सुना। अल्लाह अपने फजल से कबूल फरमाए और अमल की तौफीक दे। अब अदब एहतराम के साथ हमारे बड़े आने वालों बुजुर्गों और मुरब्बियों की बातों को सुनना है। अल्लाह हम सबको सुनने और अमल की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत ने बड़ी अच्छी नसीहत की। अल्लाह ताला हम सबों को हज़रत की नसीहत को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने वाला बनाए।